मेरे दोस्त, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या आप भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब याद होने के बाद भी भूल जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हॉरिजॉन्टल क्या होता है, आड़ा होता है या खड़ा होता है, ऊर्ध्व होता है या क्षैतिज होता है? कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। ऐसा ही कंफ्यूजन वर्टिकल के साथ भी होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा या ऊर्ध्व। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। उस छोटी सी कहानी में कब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कब आप सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वर्टिकल दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्टिकल, वर मतलब होता है दूल्हा और टिकल मतलब होता है तिलक या टीका। लगाते हैं ना सबको तिलक, वही तिलक। यहाँ पर आपकी अभी शादी होने वाली है और आपकी शादी कौन कराएगा? मैं, यानी कि पंडित जी। तो आप यहाँ पर बैठे हैं, आप वर हैं। कौन है आप? वर। आपकी शादी हो रही है और पंडित जी यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वर खड़े हो जाओ, वर खड़े हो जाओ, वर खड़े होकर वधू को टीका लगाओ। अब आप कैसे खड़े होंगे? आपके पैर में चोट लगी है, आपके घुटने में दर्द है, आप उठ नहीं पा रहे हैं। तो आप सोचेंगे मन ही मन में, यार कैसे खड़ा हूँ, कैसे खड़ा हूँ, आप सोच रहे हैं। अब पंडित जी यानी कि मुझे गुस्सा आ रहा है। वर खड़े हो, अरे वर खड़े हो जाओ, वधू को टीका लगाओ। वर खड़े हो जाओ जल्दी से यार, अरे क्या कर रहे हो, वर कितनी देर लगा रहे हो? वर खड़े हो, वर खड़े हो जाओ, वधू को टीका लगाओ। यार मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मैं कैसे टीका लगाऊं यार, वो बार बार उठा रहे हैं मुझे, कभी इस काम के लिए उस काम के लिए। आप परेशान हो चुके हैं और पंडित जी फिर भी आपसे भिड़े। पंडित जी को गुस्सा आ रहा है। अरे वर खड़े हो जाओ, अरे वर टीका लगाओ, अरे और वर, अरे वर टीका लगाओ, अरे वर टीका लगाओ, अरे वर टीका लगाओ। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, शादी भी अपनी हुई थी और पंडित जी ने बताया था कि वर खड़े होकर टीका लगाओ, है ना। तो वर्टिकल मतलब होता है खड़ा, ऊर्ध्व। तो टीका भी ऊपर लगता है। टीका कैसे लगता है? खड़ा, खड़ा, ऊर्ध्व। उसी तरह अब आपको वर्टिकल भी याद हुआ है। वर्टिकल मतलब क्या होता है? खड़ा, ऊर्ध्व। तो आपको हॉरिजॉन्टल याद करने की जरूरत है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। आप क्या कहा? हॉरिजॉन्टल भी सिखाना है। चलिए सीखते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है आड़ा, क्षैतिज। तो अभी अभी पंडित जी ने आपकी शादी कराई और आपकी शादी में आपने रखा है बफेट प्रोग्राम। आपकी शादी में सभी लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जो खड़े होकर खाना नहीं खा रहे हैं। एक टाटपट्टी लेकर आए, दीवार के सहारे उन्होंने अपनी टाटपट्टी बिछाई और तीनों लोग लाइन से बैठकर खाना खा रहे थे। वो तीनों बहुत ही शरीफ इंसान थे, बहुत ही सज्जन इंसान थे। बाकी जो खड़े होकर खा रहे थे वो भी शरीफ ही थे, ऐसा नहीं है। तो वो हमेशा अन्न का सम्मान करते, भोजन मंत्र के साथ भोजन शुरू करते थे। बाकी सभी लोग तो खड़े होकर खाना खा रहे थे, लेकिन मात्र वो 3 लोग ही ऐसे थे जो बैठकर खाना खा रहे थे। हरिवंश राय बच्चन, जॉन अब्राहम और अटल बिहारी जी। तो हरि, जॉन और टल, हरि जॉन टल, ये 3 ऐसे लोग थे जो बहुत ही संस्कारी थे। हरि जॉन टल, हरि जॉन टल 3 ऐसे लोग थे जो अन्न का अपमान नहीं होने देते, अन्न का हमेशा सम्मान करते थे और तीनों लाइन से बैठकर खाना खाते थे। कौन खाते थे? हॉरिजॉन्टल। तो मेरे दोस्तों, आपको याद हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन से बैठकर खाना खाते हैं, क्षैतिज दिशा में बैठकर खाना खाते हैं, दीवार से टिककर दरी बिछाकर खाना खाते हैं। कौन खाते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो मेरे दोस्त, मैंने आपकी शादी भी करा दी। आपकी शादी में बफेट सिस्टम में खाना भी खिला दिया और पंगत पर भी खाना खिला दिया, दोनों तरीकों से खाना खिला दिया। अब अपनी दुल्हन को लेके जाओ, माता रानी के पैर छुओ और सब्सक्राइब का घंटा बजा दो, अभी तक नहीं बजाया हो तो। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताओ। अबे दूल्हे दुल्हन लेके जा रहा है, पंडित जी के पैसे तो देते जाओ। स्वाहा।